हाँ जी फ्रेंड्स, अज मैं तुहानूं करवाउण जा रही हूँ राइटिंग टास्क 1 दे विच अज आपां करांगे लाइन ग्राफ एंड लाइन ग्राफ दे विच आपां देखांगे कि आपां ने ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ टास्क 1 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਟ੍ਰਾਈਕਿੰਗ ਫੀਚਰਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਆਵੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਮੈਂ ਹਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਦ ਰੂਪ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਿਲੋ ਕੰਪੇਅਰਸ changes in the birth rates of China and the USA between 1920 and 2000। ਇਹ ਚਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚੇਂਜਸ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਬਰਥ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਚਾਈਨਾ ਤੇ USA ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? USA ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 150 to 70 ਵਰਡਸ 170 ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ 9 ਟੋਟਲ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 3 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਸਟ ਟਾਸਕ ਨੂੰ। ਸੋ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ टू द पॉइंट गल करो जो मेन फीचर्स ने वो तुसी कवर अप करते हो। सो हुण मेनली जिहड़ी इहदी इंट्रोडक्शन ते ओवरऑल आ ओवरऑल सब तो जरूरी मतलब कि आप कह दईए भी जरूरी हिस्सा हुंदा है टास्क 1 दा। जे तुसी ओवरऑल नूं वधिया लिखदे हो, ओवरऑल दे विच सारे पॉइंट्स ऐड अप करदे हो तां एग्जामिनर तुहाडे ओवरऑल तो ही थोड़ी परफॉर्मेंस नूं जज कर लैंदा कि इस पर्सन नूं ये टास्क है जिहड़ा समझ आ चुक्या। सो हुण जे आपां इहदा देखीए आपां इहदी इंट्रोडक्शन किद्दां बनाउने जस्ट पैराफ्रेज करके क्वेश्चन जिहड़ा दित्ता होया उस नूं पैराफ्रेज कर दांगे। उन्होंने क्या होया दा ग्राफ आपां की कह दांगे द गिवन लाइन ग्राफ डिपिक्ट्स। हुण बच्चे मोस्टली इस वर्ड च बहुत गलती करते हैं जो तो तुहानूं सिंगुलर चार्ट आउंदा है, सिंगल एक चार्ट होवे तां तुसीं डिपिक्ट्स लगाउणा है क्योंकि सिंगल है, ठीक है, सिंगुलर आ। अगर तुहानूं दो आ जांदे आ प्लूरल हो जांदा है तां एस नहीं लगदा, उत्थे सिर्फ डिपिक्ट आउंदा है। सो ये मेन गलती हुंदी है स्टूडेंट्स दी। सो हुण अपने कोल एक ग्राफ है द गिवन लाइन ग्राफ डिपिक्ट्स बर्थ रेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द चाइना फ्रॉम 1920 to 2000 या तुसीं कह सकदे हो बिटवीन 1920 एंड 2000। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਓਵਰਆਲ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਰੇਟ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ USA ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਮਿਲਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਿਲਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਫੈਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਫੈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਡਾਊਨਵਰਡ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਇਹਦਾ ਓਵਰਆਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂਗਾ ਜੀ? ਇਟ ਇਜ਼ ਰੈਡਲੀ ਅਪੇਰੈਂਟ ਦੈਟ birth rate of both nation followed similar trend and fell over the period। दोनों nation की follow कर रहे ने? similar trend follow कर रहे ने ते end दे विच की हो रहे ने? decrease हो रहे ने, ठीक है, जो trend है वो downward जा रहा है। एंड हले भी अपना इत्थे ओवरऑल देखिए तो वो नहीं होया, कवर नहीं होया। इहदे विच आपां होर की ऐड करिए कि अपना ओवरऑल तो ये सारे ही जिहड़े चार्ट दी आपां कहदे भी इन्फॉर्मेशन मिल जावे। तां जे तुसीं ध्यान नाल देखो इहदे विच की है? चाइना's decline was more dramatic। ड्रामेटिक हुंदा एकदम जां तां किसी चीज़ दा वध जाना जां एकदम घट जाना। सो जे हुण देखिए जावे तां चाइना दे विच की होया है? ज़्यादा डिक्लाइन होया है, ड्रामेटिक डिक्लाइन होया इक्को दम जिहनूं आपां कहने हुंदे आ। सो ये भी आपां इहदे विच ऐड कर दांगे। चाइनाज हुण चाइना दे नाल पोस्ट ऑफिस क्यों लग्या इस? चाइना दा। सो चाइना दे विच कहंदे बर्थ रेट की होया? चाइनाज डिक्लाइन वॉज मोर ड्रामेटिक, ज़्यादा शार्प रहा है। सो ये हो गई अपनी इंट्रो ते ओवरऑल कवर। हुण ओवरऑल आपां ने सारे पॉइंट्स कवर कर दिते। ओवरऑल तो ही तुहाडे तो जज हो गया कि हाँ जी ये ग्राफ तुहानूं समझ आ चुक्या। सो हुण आपां गल करनी है इस दे फर्स्ट पैराग्राफ दी। जे हुण आपां फर्स्ट पैराग्राफ दे विच स्टार्टिंग ईयर तो बनाने आ, देखो जे स्टार्टिंग ईयर दे विच तुसीं देखो 1920, ठीक है, 1920 दे विच की आ बर्थ रेट US दे विच कितना रहा? 11% एंड 1% हायर रहा चाइना दे विच। अप्रॉक्सीमेटली आप 1% कह सकते हैं ना क्योंकि थोड़ा जिहा ही आ। सो कहते इन द 1920 द बर्थ रेट इन द US stood at around 11% and 1% या approximately 2% higher than that of China। सो ये की रहा है? कहते कि आ जिहड़ा USA दी परसेंटेज रही आ वो की रही है जी अपनी 11% रही है ते ये किस नालों वध सी? चाइना नालों 1 या 2% हो, जिन्ना भी तुसीं लिखना चाहुंदे हो लिख सकते हो, ठीक है जी। सो इस तो बाद इहदे विच होर की होया जी तुसीं ध्यान दे नाल देखो। नैक्सट पॉइंट ये जे अपने हुण कवर अप करना है। नैक्सट पॉइंट की कह रहा है
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਸੇਮ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ 1930 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ 1930 ਤੱਕ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਘਟਿਆ ਡਿਕਲਾइन। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦ ਪੈਟਰਨ ਫॉर बोथ नेशंस वाज सिमिलर until 1930, until मतलब कि 1930 तक सेम रहा when there was a surge in China's birth rate। ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਰਥ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਰਥ ਰੇਟ? ਟੂ 15%। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੱਸਤੀ। ਐਂਡ ਅ ਸਮਾਲ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਦਾ USA टू 12%। तो ਜਿਹੜਾ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੰਨੀ ਫਿਗਰ ਹੋਗੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ 2 ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਸਮਾਲ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ USA 'ਚ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? 15% 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ? बर्थ रेट्स दैन कहते फिर की होया बर्थ रेट दे विच बर्थ रेट्स दैन ड्रॉप्ड फॉर द नैक्सट 15 ईयर्स। जे तुसीं अगले 15 साल देखो उन्हां दे विच की देखा गया? ड्रॉप देखा गया। ड्रॉप हुंदा गिरावट आउणी with China reaching a notable low of 5%। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? notable ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ? 5% ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ and the US dropping to 4%। ਤੇ US ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸੀ ਘਟ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? 4%। ਅਰਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ? 4, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 4 ਹੈ, ਇੱਕ 5 ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆ दोनों च 1% का डिफरेंस है, एक 4 है एक 5 आ, ठीक है। सो नैक्सट पैराग्राफ जे तुसीं ध्यान नाल देखो हुण इहदे विच बाकी जिहड़े पॉइंट्स रह गए उहदे विच कवर कर दांगे। प्रॉबिंग फर्दर तो तुसीं अपना नैक्सट पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हो। दैन 1955 की जे आपां गल करिए इहदे विच की होया? जिहड़ा चाइना ते USA दी जिहड़ी चाइना दी रेशो किन्नी रही आ? 20 ते US दी किन्नी रही आ? 15%। सो आपां रिस्पैक्टिवली दे नाल लाइन बना सकते हैं। कहंदे 1955 बर्थ रेट इन चाइना एंड द US वाज 20% and 15% रिस्पैक्टिवली। नैक्सट इस तो बाद की होया? आफ्टर दैट जे तुसीं दोनों देखो दोनों कंट्रीज़ ने डिक्रीजिंग ट्रेंड फॉलो किया, बिल्कुल एंड पॉइंट तक डिक्रीज ही शो कर रहे सीगे। ते जे आपां हुण देखिए डिक्रीज तो होया पर उस तो पहला कुछ फ्लक्चुएशनस भी तो हुई, तो इनू आपां वधिया लाइन होर किद्दां बना सकते हैं? बोथ कंट्रीज फॉलो डिक्रीजिंग ट्रेंड, चाइना एंड द US एंडिंग एट किन्ने ते एंड हो रहे ने? ਆਪਾਂ कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 3% एंड 7% या अराउंड कह सकते हो आफ्टर एक्सपीरियंसिंग सम फ्लक्चुएशनस। तो वो की एक्सपीरियंस कर रहे थे? कुछ फ्लक्चुएशन एक्सपीरियंस करके इन्हां दी परसेंटेज लास्ट से की हुई आ? घट गई आ। तो फॉलो की किया इन्हां ने? डिक्रीजिंग ट्रेंड। सो इस तरह तुसीं मेन पॉइंट्स है जिहड़े कवर अप करने हुंदे आ तां ही तुसीं अपना जिहड़ा कंटेंट है कवर अप कर सकते हो तो स्कोर वधिया लै सकते हो। ओके फ्रेंड्स, ये सी अज दी क्लास। जे तुहानूं मेरी अज दी क्लास वधिया लगी लाइक ते कमेंट करके जरूर दसना। मिलते हैं जी नवी वीडियो दे नाल। बाय बाय, टेक केयर।